जय श्री कृष्णा। राधे राधे। यह पवित्र और पावन माह हमारे पितरों को समर्पित है, जिसमें हम यदि पितरों के निमित्त कुछ भी कथाएं या गरुड़ पुराण की कुछ ही अध्यायों को हम श्रवण या किसी को श्रवण कराते हैं तो निश्चित ही ये हमारे जीवन में पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज आइए हम राजा बभ्रुवाहन की कथा को श्रवण करते हैं कि किस प्रकार श्राद्ध आदि करने से हमारे पितृ तृप्त रहते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे निष्पाप देव, आपने यह कहा कि जब मनुष्य की औध्र वही क्रिया को करने वाला कोई ना हो, अर्थात श्राद्ध क्रिया को करने वाला कोई ना हो, तो उस आद्र क्रिया को राजा संपन्न कर सकता है। प्राचीन काल में क्या किसी राजा ने किसी ऐसे व्यक्ति की आद्य क्रिया संपन्न की थी? श्री कृष्ण ने कहा, हे सुपर्ण, तुम सुनो, जिस राजा ने इस क्रिया को किया था मैं उसके विषय में कहता हूँ। कृतयुग में वंग देश में बभ्रुवाहन नाम का एक राजा था। हे पक्षींद्र, वह समुद्र से चारों ओर घिरी हुई अपनी पृथ्वी की धर्मानुसार भली भांति रक्षा करता था। उसने अपने जीवन काल में इस संपूर्ण पृथ्वी का विधिवत भोग किया था। उसके शासनकाल में कोई भी पापी प्रजाओं को ना तो चोर का भय था और ना ही दुष्टों का उपद्रव का आतंक था। उसके राज्यकाल में किसी भी प्रकार के रोगों का भी भय नहीं था। सभी अपने अपने कार्यों में रत रहते थे, अपने धर्म में भी अनुरत रहते थे। वह राजा तेज में सूर्य की भांति और पर्वत के समान और सहिष्णुता में माता पृथ्वी के सदृश था। किसी समय उस राजा ने एक 100 घोड़सवार सैनिकों को साथ लेकर मृगया के लिए एक घने वन की ओर प्रस्थान किया। उस समय योद्धाओं के सिंहनाद, शंख तथा दुदुम्बियों की ध्वनि से मिलकर निकलने किलकिलाहटे भरे शब्दों से वातावरण गूंज रहा था। वहाँ स्थान स्थान पर चारों ओर उस राजा की स्तुति हो रही थी। चलते चलते उस राजा को नंदनवन के समान एक वन दिखाई दिया। वह वन विल्वमंदार, खादिर, कैत तथा बांस के वृक्षों से परिव्याप्त था। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से चारों ओर घिरा हुआ था। जल रहित तथा निर्जन उस वन का विस्तार कहीं योजन का था। मृग, सिंह तथा अन्य महाभयंकर हिंसक जीव जंतु उसमें भरे हुए थे। अपने सेवक एवं सैनिकों के लिए तथा नाना प्रकार के मृगों को मारते हुए उस नरशार्दूल ने खेल ही खेल में उस वन को विक्षुब्ध कर दिया। इसके बाद राजा ने किसी एक मृग के कुक्षी भाग में बाण का प्रहार कर दिया। आहत होकर वह मृग बड़ी तेजी से दौड़ पड़ा। राजा ने उस मृग का पीछा किया। अकेला अत्यधिक दूरी तय करने के कारण वह थक हार गया। भूख प्यास से पीड़ित वह राजा उस वन को पार कर एक दूसरे घनघोर वन में जा पहुंचा। अत्यंत प्यास से क्षुब्ध होकर वह उस वन में इधर उधर जल खोजने लगा, परंतु उसे जल कहीं ना दिखाई दिया। हंस और सारस पक्षियों के शब्द से सूचित किए गए पूर्व चक्र नामक सरोवर पर जाकर उसने अश्व के साथ वहां स्नान किया। तदंतर उस सरोवर के लाल एवं नीले कमल के पराग से सुगंधित शीतल जल को पीकर वह जल से बाहर आया। मार्ग में अत्यधिक चलने के कारण थके हुए राजा ने उसी सरोवर के किनारे एक छायादार वटवृक्ष को देखकर उसमें अपने घोड़े को बांध दिया। तत्पश्चात आस्तारण को बिछाकर, अर्थात अपने बिछौने को बिछाकर तथा ढाल की तकिया लगाकर क्षण भर में ही शीतल मंद वायु के सुख की अनुभूति करता हुआ वह सो गया। राजा के सोते ही वहां 100 प्रेतों के साथ घूमता हुआ प्रेतवाहन नाम का एक प्रेत आ गया। उसके शरीर में मात्र अस्थि, चर्म और शिराएं ही शेष थी। वह खाने पीने को खोजता हुआ धैर्य नहीं धारण कर पा रहा था। आहट पाकर राजा की नींद खुल गई। पहले कभी ना देखे गए उस दृश्य को देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने धनुष को परपाट चढ़ा लिए। अपने सामने राजा को देखकर वह प्रेत भी स्थाणु के
सदृश खड़ा हो गया। उसको अवस्थित देखकर राजा के मन में कौतूहल हो उठा। उन्होंने प्रेत से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कहाँ से आए, तुम्हें यह विकृति शरीर कैसे प्राप्त हुआ। तब प्रेत ने कहा, हे महाभाव, आपके इस संयोग से मैंने अपना प्रेत भाव त्याग दिया है। मुझे अब परम गति प्राप्त हो गई है। मेरी समान धन्य धन्य कोई नहीं। राजा बब्रुवाहन ने कहा, यह वन सर्वत्र अत्यंत भयानक है। इसमें मैं क्या देख रहा हूँ। हे पिशाच, यहाँ यह वन भी आंधी के झोंकों से ग्रस्त है। यहाँ पतंग, मशंग, मधुमक्खी, कबंधश्री, मत्स्य, कच्छप, गिरगिट, वृक्षों भ्रमण, सर्प, अधोमुखी हवाएं चलती, बिजली की आग जलती है, वायु के झोंकों से इधर उधर तिनके हिल रहे हैं। यहाँ नाना प्रकार के जीव जंतु, हाथी तथा टिड्डियों के बहुत प्रकार के शब्द सुनाई दे रहे हैं। प्रेत ने कहा, राजन, जिन प्राणियों का अग्नि संस्कार, श्राद्ध तर्पण, खष्टपिंड, दशगात्र, शापिंडीकरण नहीं हुआ है, जो विश्वघाती, मदपी और शरण जोड़ रहे हैं, जो लोग अपमृत्यु से मरे, जो ईर्ष्या करने वाले, जो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते, जो गुरु आदि की पत्नी के साथ गमन करते हैं, वे सभी प्राणी अपने कर्मों के कारण भटकते हुए प्रेत रूप में यहाँ निवास करते हैं। इसको खान पान बड़ा दुर्लभ है। वे अत्यधिक पीड़ित रहते हैं। हे राजन, कृपया आप इसका आद्य संस्कार अर्थात श्राद्ध कर संस्कार करें, जिससे माता पिता और पुत्र भाई बंधु नहीं हैं, उनका आद्य संस्कार राजा को स्वयं करना चाहिए। राजा इससे अपने परलौकिक शुभ कर्म को भी संपन्न कर सकता है। वह सभी दुखों से भी मुक्त हो जाता है। इस कर्म के सम्मानित होकर राजा अपनी दुर्गति दूर कर सकता है। इस संसार में कौन किसका भाई, कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी स्त्री है, सभी स्वार्थ के वशीभूत हैं। उसमें मनुष्य को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने कर्मों का स्वयं ही भोग करता है। धन घर में छूट जाता है, भाई बंधु शमशान में छूट जाते हैं, शरीर काष्ठ को सौंप दिया जाता है, जीवन के साथ पाप पुण्य ही जाता है। अतः राजन, अपने कल्याण की इच्छा से आप नश्वर शरीर से अविलंब प्रेतों का आद्य संस्कार कर्म संपन्न करें। राजा ने कहा, प्रेतराज, कृशकाय भयंकर नेत्र वाले तुम प्रेत के समान दिखाई देते हो। तुम प्रसन्न होकर अपना जैसा वृतांत हो वैसा सब कुछ मुझसे कहो। इस प्रकार पूछे जाने पर प्रेत ने सारा वृतांत राजा से सुनाया। मैं प्रारंभ से लेकर अंत आज तक का संपूर्ण वृतांत आपसे कह रहा हूँ। हे राजा, सभी संपदाओं को सुखपूर्वक वहन करने वाली, विभिन्न जनपदों में उत्पन्न, नाना प्रकार के रत्नों की परिव्याप्त, अनेकों पुष्पों से सुशोभित, वन प्रांत वाला तथा विभिन्न पुण्य जनों से आवृत विदिशा नामक एक नगर था। सदैव देवराधन में अनुरक्त रहता था। मैं उसी नगर में निवास करता था। मैं वेश्या जाति में उत्पन्न हुआ। उस जन्म में सुदेव मेरा नाम था। मेरे द्वारा किए गए हव्य से देवता और कव्य से पितृ संतुष्ट रहते थे। मैंने नाना प्रकार के दान देकर ब्राह्मणों को संतृप्त किया था। मेरा आहार विहार सुनिश्चित था और दीनहीन, अनाथ और विशिष्ट सत्पात्रों को मैंने अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाई थी, किंतु दैव संयोग से वे सब निष्फल हो गए। मेरी ना कोई संतान हुई, ना कोई सगे बंधु बांधव और ना कोई मित्र हुआ जो मेरा आद्य संस्कार श्राद्ध संस्कार कर्म कर सके। हे श्रेष्ठ राजा, उसी से मेरा यह प्रेतत्व स्थिर हो गया है। हे भूपेश, एकादशा, त्रिपाक्षिक, पार्श्वमासिक, अष्टमासिक, वार्षिक तथा जो मासिक श्राद्ध होते हैं, इन सभी श्राद्धों की कुल संख्या 16 है। जिस मृत्यु तक के लिए इन श्राद्धों का अनुष्ठान नहीं किया जाता, उनका प्रेत तत्व अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी स्थिर हो जाता है। हे महाराज, ऐसा जानकर आप मुझे इस प्रेत तत्व से मुक्ति प्रदान कराएं। इस संसार में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है, इसलिए आप मेरा निस्तार करें। हे राजेंद्र, मैं आपको यह मणिरत्न दे रहा हूँ। जिस प्रकार मेरा कल्याण हो, मुझ पर कृपा करें और आप वैसा ही कार्य करें। मेरे निष्ठुर सफिंडों और सगोत्रियों ने मेरे लिए वृत्सोत्सर्ग नहीं किया है।
उसी से मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। भूख प्यास से आक्रांत मैं खाने पीने के लिए कुछ नहीं पा रहा हूँ। उसी से मेरा शरीर में यह विकृति आ गई। शरीर कुछ हो गया है, इसमें मांस भी नहीं रहा। भूख प्यास से उत्पन्न इस दुख को मैं बार बार भोग रहा हूँ। हे दयानिधि, इसलिए मैं प्रेत निवृत्ति के निमित्त आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मेरा कल्याण करें। राजा ने कहा, मेरे कुल का कोई प्रेत हुआ है, यह मनुष्य कैसे जान सकता है? प्राणी इस प्रेतत्व की मुक्ति कैसे हो सकता है? तब प्रेत ने कहा, हे राजन, लिंग चिन्हों और पीड़ा के कारण प्रेत योनि का अनुमान लगाया जाता है। इस पृथ्वी पर प्रेत द्वारा उत्पन्न की गई जो पीड़ाएं हैं उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। जब स्त्रियों का ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, वंश वृद्धि नहीं होती, अल्पायु में ही परिजन की मृत्यु हो जाती है, तो इसे प्रेतोत्पन्न पीड़ा मानी जाती है। आकस्मिक जब जीविका छिन जाती है, लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा विनष्ट हो जाती है, एका घर जलकर नष्ट हो जाता है, तो उसे प्रेतजन्य पीड़ा ही मानते हैं। जब अपने घर में नित्य कला, मिथ्यापवाद हो, राज्य क्षमा आदि रोग उत्पन्न हो जाए, तो उसे प्रेतोभूत पीड़ा समझे। जब अपने प्राचीन आनंदित व्यापार मार्ग में प्रयत्न करने पर भी मनुष्य को सफलता न मिले, तो यह भी प्रेत जन्य ही माने। हे राजेंद्र, जब मनुष्य वृषोत्सर्ग करता है, तब जाकर वह प्रेतत्व से मुक्त होकर आपका इस कार्य में अधिकार है। इसलिए कृपा आप मेरे उद्देश्य से इस कार्य को करें। आप इस मणिरत्न को ग्रहण कर इसी के धन से मेरे वृषोत्सर्ग करें। यह कार्य कार्तिक की पूर्णिमा अथवा अश्विन मास के मध्यकाल में करना चाहिए। हे राजन, मेरा यह संस्कार रेवती नक्षत्र से युक्त तिथि से हो। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करें, विधि पूर्वक अग्नि स्थापना तथा वेद मंत्रों के द्वारा यथा विधान होम करें। बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर इस रत्न से प्राप्त हुए धन के द्वारा उन्हें भोजन कराएं, ऐसा करने से मुक्ति होगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, इसके बाद राजा ने उस प्रेत से ऐसा ही होगा यह कहकर मणि लेकर जो व्यक्ति धन ले लेता है, वह भी उसी दाता की क्रिया करने का अधिकारी होता है। प्रेत विषय इस प्रकार की वार्ता उन दोनों के मध्य जिस समय चल रही थी, उसी समय देखते ही देखते वहाँ घंटा और भेरियों की ध्वनि करती हुई राजा की चतुरंगड़ी सेना आ गई। उस सेना के आते ही प्रेत अदृष्ट हो गई। उसके बाद उस वन से निकलकर राजा अपने नगर चला आया। तदंतर उसने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आने पर प्राप्त हुई मणि के धन से प्रेत निवृत्ति के लिए विधिवत वृषोत्सर्ग किया। हे गरुण, उस संस्कार के पूर्ण होते ही वह प्रेत भी तत्काल सुवर्ण देश से सुशोभित हो उठा और राजा को प्रणाम किया। तत्पश्चात उस राजा की प्रशंसा करते हुए प्रेत ने कहा, हे देव, यह सब आपकी महिमा है। इस प्रकार राजा के किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वह राजा स्वर्ग को चला गया। जिस प्रकार राजा के द्वारा किए गए संस्कार से वह प्रेत अपने प्रेतत्व से मुक्त हुआ, वह सब वृतांत मैंने आपको सुनाया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? जय श्री कृष्णा। राधे।